नाइट वॉचर के इस एपिसोड की शुरुआत होती है भाई। वो जो मिनिस्टर सन यहाँ पे था, वही कमीना मिनिस्टर जिसने जानबूझ के हमारे भाई को पकड़ लिया था, उसका बेटा जो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा है और बड़ा खुश यहाँ पे था। कहता हुआ ये शाओ क्वेन का बच्चा भाई मेरे बाप से पंगा लेने आया था, मेरे बाप से पंगा ले उसके भाई को यहाँ पे पकड़ लिया है। बड़ा आया था उसका भाई भी टॉप मारने के लिए भाई, बहुत ही टॉर्चर उसको किया, लेकिन तो भी साला अभी तक अपना गुनाह कबूल करने को तैयार नहीं है। लेकिन डोंट वरी भाई, मेरा बाप यहाँ पर है, देखना उसके मुंह से सच्चाई यहाँ पे उगलवा के रहेगा। उसके दोस्त लोग भी कहते हैं सही किया भाई, वो यूनलू अकेडमी का मेंबर है और हम लोग इंपेरिया कॉलेज के मेंबर है। हर साल हमारे इंपेरिया कॉलेज का कोई ना कोई बंदा टॉप करता था, ऐसे कैसे इस बार वो टॉप यहाँ पे कर लेगा भाई। मिलकर पार्टी मनाएंगे, मजा आ जाएगा। तो ये लोग भरदम पार्टी मनाते हैं और पार्टी पूरा होने के बाद है ना, वो निकल जाता है बेटा वहाँ से और निकल के अपनी गड्डी में बैठ जाता है। और उसी गड्डी में हमारा बुढ़ा भी था जो कि उस लड़के पे ना जादू टोना करके उसको किडनैप कर लेता है। अब यहाँ पे आते हैं वही मिनिस्टर की ओर, जहाँ पे एक सोल्जर आता है और कहता है सुनिए जी, वो जो भाई है ना यार, हमने लिटरली मारा, बहुत ही उसको यहाँ पे मारा, लेकिन साला गुनाह कबूल करने को तैयार ही नहीं है। तो ये भी कहते हैं क्या नहीं है गुनाह करने को कबूल तैयार, मार उसको, बहुत यहाँ पे मार, चमड़ी पूरी उधेड़ दे, दांत सारे के सारे यहाँ पे तोड़ दे, लंगला लूला यहाँ पे कर दे, लेकिन उसको मतलब मुंह से उगलवा के रहो। उतने में एक नौकर आता है, वो आते कहते सुनिए आपका जो बेटा है ना वो गायब हो गया। ये भी कहते क्या मेरा बेटा गायब हो गया कैसे? तो बताया जाता है कि अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहे थे और पार्टी करने के बाद है ना गड्डी में आके बैठ गए, लेकिन बाद में जब गड्डी हम घर पे लेकर आए तो गड्डी के अंदर जैसे हमने चेक किया भाई गड्डी में वो नहीं थे, यानी उनकी किडनैपिंग हो चुकी है। ऐसा लगता है शायद आपने किसी से पंगा ये ले लिया या फिर आपके बेटे ने। हाँ, तो हमको बताया जाता है कि दुश्मनी, जब दुश्मनी होती है ना किसी के साथ, तो लोग एक दूसरे से बदला यहाँ पे लेते हैं। वो बदला डायरेक्ट नहीं ले सकते, एक दूसरे के जो फैमिली है ना उस फैमिली को चोट यहाँ पे पहुँचाते हैं। और इसने हमारे मेन कैरेक्टर के भाई को चोट पहुँचाया है, तो हमारे शाओ क्वेन ने उसके बेटे को चोट पहुँचाने के लिए उसको किडनैप कर लिया है। तो ये समझ जाता है कि शाओ क्वेन के बच्चे ने ये सब किया है। उस साले कमीने को ऐसा लगता है कि अगर उसने मेरे बेटे को किडनैप कर लिया तो मैं डर के मारे उसके कजन को यहाँ पे छोड़ दूंगा, बिल्कुल ना भाई, जाओ और जाके मारो मारो, बहुत यहाँ पे मारो उसको, एकदम चलने के लायक भी मत छोड़ना। और ये शाओ क्वेन का बच्चा, जाओ जितना जल्दी हो सके उसको उतना जल्दी मुझे मेरे सामने खड़ा कर दो। तो एक सोल्जर आता है, वो कहता खुद आ चुका है आपसे मिलने के लिए, अब बाहर ही है। तो ये भी कहता बाहर मत छोड़ो, जल्दी से उसको अंदर यहाँ पे लाओ। शाओ क्वेन पूरे एटीट्यूड में सामने आता है। तो ये भी कहता वो साले ज्यादा नाटक नहीं करने का, बता मेरा बेटा कहाँ पर है, उसको कुछ भी हुआ ना तो देख ले, मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो शाओ क्वेन भी नाटक करता है, क्या आपने क्या बोला? आपका बेटा? कौन आपका बेटा? मैं आपके बेटे को तो नहीं जानता। आपने पहली बात बिना किसी सबूत के मेरे भाई को यहाँ पे पकड़ लिया, मेरे पे झूठे झूठे इल्ज़ाम लगा रहे हो। वो भी कहता भाई मैं कोई झूठा झूठा इल्ज़ाम यहाँ पे नहीं लगा रहा हूँ, मुझे सारी बातें यहाँ पे पता है कि तूने मेरे बेटे को यहाँ पे किडनैप किया है। सुन, अगर तुझे सिटी में सही सलामत यहाँ पे रहना है तो ऐसा ना कर, मेरे बेटे को यहाँ पे लौटा दे, वरना फैमिली तेरा भी है। जो सुनते हमारे मेन कैरेक्टर भी कहते हैं आप क्या बोल रहे हो यार, ऐसा लगता है शायद आपका बेटा गायब हो चुका। डोंट वरी, मैं नाइट वॉचर हूँ, मेरा काम ही है भाई यहाँ पे लोगों को ढूंढना, मर्डर केस सॉल्व करना, तो मैं आपके बेटे को ढूंढ के रहूंगा। तो वो भी कहता सुन ले, ज्यादा नाटक मत कर, तूने किडनैप किया, तू कैसे यहाँ पे ढूंढेगा भाई, तेरी भी फैमिली है भूल मत। तो ये भी कहता वेल यार शायद आपको नहीं पता, मेरे मम्मी पापा वो दोनों तो कब के यहाँ पे मर गए। बाद में मेरे अंकल ने भली मुझे पाला था, लेकिन जब मैं 15 साल का था तो भाई मेरी आंटी ने मुझे धक्के मार के निकाल दिया। वो मुझे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती थी, मुझे बहुत मारती थी, बहुत ही टॉर्चर करती थी। इन शॉर्ट मेरा तो कोई परिवार ही नहीं है। तो आप क्या धमकी दिए जा रहे हो? वो भी कहते शौकीन ज्यादा नाटक यहाँ पे मत कर। अरे सुन भाई, तुझे किस बात का गुस्सा है कि मैंने तेरे भाई को यहाँ पे पकड़ा है? भाई मैंने नहीं पकड़ा है, राजा की ओर से ऑर्डर यहाँ पर आया था कि भाई कुछ न कुछ फ्रॉड यहाँ पर हुआ है, तो हम फ्रॉड का जासूसगिरी कर गए, पता यहाँ पे कर रहे ना यार, क्यों मेरे बेटे को बीच में यहाँ पे घुसेड़े जा रहा है। तो शौक भी लाइक साला भाई मुझे मालूम ही है मेरे भाई को यह टॉर्चर यहाँ पे करेगा, तो मैंने इसके भी बेटे को किडनैप कर लिया। सुन यार, तूने मेरे भाई को पकड़ा है, अच्छा ठीक है भाई पकड़े रहा है, लेकिन जब तक तेरे को कोई सबूत यहाँ पे नहीं ना मिलता तू लिटरली मेरे भाई को टच भी नहीं करेगा, मैं भी तेरे बेटे को टच यहाँ पे नहीं करूंगा। बाई चांस मान ले मेरे भाई का अगर एक उंगली गायब हो गया, मैं तेरे बेटे का 2 उंगली गायब कर दूंगा। अगर मेरे भाई को 10% यहाँ पे चोट लगा, मैं तेरे बेटे को 20% यहाँ पे चोट पहुंचाऊंगा। तो वो भी कहते एक सेकंड क्या बात कर रहा है तू? हमारा शौक कहता सच बोल रहा हूँ, और मुझे विस्काउंट यहाँ पे बुलाया कर, विस्काउंट जो टाइटल हमारे मेकट्टे को मिला था। तो ये भी कहता ओके ठीक है विस्काउंट, यानी मेरा बेटा तुम्हारे पास ही है ना, लेकिन मैं तुम्हारे पे कैसे भरोसा करूँ? हमारा मेकट्टा भी कहता है कि वेल यार भरोसा करना तो करो, नहीं
नहीं करना तो मत करो, मैं तुम्हें करने के लिए बोल भी नहीं रहा, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि मेरे भाई को छोड़ दो, मेरे भाई को पकड़ो पकड़ो, मैं उसको ऑफिशियल तरीके से आज़ाद यहाँ पे करवा लूंगा, बस उससे छूना मत, उसको टॉर्चर बिल्कुल भी मत करना, वरना जितना मेरे भाई का नुकसान होगा ना उससे डबल तेरे बेटे का नुकसान यहाँ पर होगा। तो वो भी मान जाता है। हमारा मेकट अभी मनी मन सोचते ये जो आइडिया है ना मुझे इनडायरेक्टली उसने दिया था, वाई गोंग ने, किया अगर तुम्हें दुश्मन की बैंड बजाना है तुम डायरेक्ट उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते, तो उसका जो सबसे वीक पॉइंट है ना सबसे वीक पॉइंट पर नुकसान पहुंचाओ। जो जाहिर सी बात है उसकी फैमिली यहाँ पर आती है, तो उसकी फैमिली में मुझे ये बेटा मिला, तो बेटे को ही मैंने बुड्ढे को बोल के किडनैप यहाँ पे करवा लिया है। तो वो भी तैयार हो जाता है कि ओके ठीक है, मैं तुम्हारे भाई को कुछ भी नहीं करूँगा, टच भी नहीं करूँगा, बस मेरे बेटे को भी सही सलामत लौटा देना। तो ये भी कहता ऑफ कोर्स यार, लेकिन मुझे एक बार अपने भाई से मिलना भी है, और विस्काउंट मुझे मिला, वो भी कहता हूँ कि ठीक है मिस्टर विस्काउंट, इनको भाई से मिला दो। तो ये आता मिलता है तो देखता भाई को चोट लगी हुई है, तो शौक समझ जाता मुझे आने में लेट हो गया, किडनैप करने से पहले सालों ने काफ़ी यहाँ पे मारा। तो कहता हेलो भाई कैसा है, वो भी कहता अरे शौकन तुम चले आए, अरे तुमको मिलने के लिए अलाउ कर दिया। शौकन कहता हाँ थोड़ा मेहनत यहाँ पे लगा लेकिन सालों ने अलाउ कर दिया, तुम लोग यहाँ से निकलो। सोल्जर निकल जाते हैं। शौकन भी कहता टेंशन मत ले, मैं तुझे यहाँ से आज़ाद करवा के रहूँगा। तो भाई भी समझा था सुनो ये किसी चीटिंग वीटिंग का मामला ही नहीं है, मेरा इनलू अकेडमी और जो इंपेरियर अकेडमी है हमारे बीच में बिल्कुल भी जमती नहीं है, ये उसके लफड़े के चक्कर में जानबूझ के मुझे किडनैप करके ऐसा टॉर्चर किया जा रहा है। तो शौकन का तो पहले से आइडिया था कि हाँ अभी इसकी कोई गलती नहीं है, मेन या तो इस कमीने मिस्टर की नहीं तो इंपेरियर कॉलेज की गलती है, मुझे पहले से आइडिया है। और ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। तो देखते भाई थोड़ा तो भाई हमारे में कटे ने कदम उठा लिया उसके बेटों को किडनैप करके, अब उसको आज़ाद करवाने के लिए क्या करता है उसका इंतजार रहेगा। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।